प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु अपने दिव्य लोक वैकुंठ में अपने वाहन गरुड़ के साथ बैठे थे। गरुड़, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और सेवक थे, अपनी तीव्र बुद्धि और असीम भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उस दिन गरुड़ के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या यह सच है कि कर्म और भाग्य मनुष्य के जीवन को संचालित करते हैं? यदि हाँ, तो क्या यह संभव है कि कोई अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सके? भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, यह एक गूढ़ प्रश्न है। मैं तुम्हें इस रहस्य को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। सुनो ध्यान पूर्वक। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और परिश्रमी था। वह अपनी आजीविका के लिए खेती करता था, लेकिन उसके खेत में उपज बहुत कम होती थी। हरिदत्त हमेशा भगवान की प्रार्थना करता और अपने दुर्भाग्य को बदलने की आशा करता। एक दिन जब हरिदत्त अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसे एक चमकदार नाग दिखाई दिया, जो उसके खेत में एक बिल से बाहर निकल रहा था। हरिदत्त को समझ में आया कि यह नाग खेत का देवता हो सकता है। उसने तुरंत उसे प्रणाम किया और एक कटोरी दूध नाग के लिए अर्पित की। नाग ने दूध पी लिया और खुशी खुशी अपने बिल में चला गया। अगले दिन हरिदत्त ने उसी जगह पर एक सोने का सिक्का पाया। यह सिलसिला रोज चलने लगा। हरिदत्त हर दिन नाग को दूध चढ़ाता और बदले में उसे एक सोने का सिक्का मिलता। कुछ महीने ऐसे ही बीते। हरिदत्त अब पहले से बेहतर स्थिति में था, लेकिन एक दिन हरिदत्त को किसी कारण से गांव जाना पड़ा। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम नाग को दूध चढ़ा देना। वह हमारे खेत का देवता है और हमें धन देता है। हरिदत्त का बेटा लालची और अधीर स्वभाव का था। उसने सोचा, अगर यह नाग हर दिन सोने का सिक्का देता है तो इसके बिल में जरूर बहुत सारा सोना होगा। क्यों ना मैं इसे मारकर सारा सोना एक साथ ले लूं। अगले दिन वह दूध लेकर नाग के पास गया, लेकिन जैसे ही नाग बिल से बाहर निकला, उसने उस पर डंडे से हमला कर दिया। नाग घायल हो गया, लेकिन उसने पलटकर हरिदत्त के बेटे को डस लिया। हरिदत्त का बेटा वहीं मर गया। जब हरिदत्त गांव से लौटा और यह दृश्य देखा तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने नाग से माफी मांगी। नाग ने कहा, हरिदत्त, तुम्हारे बेटे की लालच ने उसे नष्ट कर दिया। अब मैं तुम्हारे खेत में कभी वापस नहीं आऊंगा। याद रखो, लालच और अधीरता मनुष्य को उसके भाग्य से दूर ले जाती है। इतना कहकर नाग वहां से हमेशा के लिए चला गया। कहानी समाप्त कर भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, यह कथा इस बात को दर्शाती है कि कर्म और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हरिदत्त का अच्छा कर्म और उसकी भक्ति उसे सोने के सिक्के तक ले गए, लेकिन उसके बेटे का लालच और गलत कर्म उनके भाग्य को नष्ट कर गया। यही कारण है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। गरुड़ ने गहराई से सोचा और फिर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। मनुष्य को सदा शुभ कर्म करने चाहिए और लालच, अधीरता जैसे दोषों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, गरुड़, तुम्हारी यह जिज्ञासा तुम्हारे ज्ञान को और गहरा बनाएगी। सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। उस दिन के बाद गरुड़ ने यह निश्चित किया कि वे संसार में जहाँ भी जाएंगे भगवान विष्णु की इस कथा को सुनाएंगे और लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। थैंक यू।